अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आज लेबर डे है। काफी सारे बेचारे जो लेबर्स हैं वो बेरोजगार हैं और कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हकीम मेहदी अली काज़मी साहब और आप सब ने मिलकर 3-4 मजीद लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 3-4 मिलकर आते थे, कोई टैक्सी से आता था, कोई किधर से आता था, कोई दबंग ब्लू ब्लू पता नहीं अजीबो गरीब नामों से आते थे। आकर पैनल में 2 घंटे की महफिल लगाकर 4 पैसे कमाते थे, जेब गर्म करते थे और चले जाते थे। रोजगार चल रहा था, रोटी पानी दाल उनका अच्छे से चल रहा था। लेकिन आप सब ने और हकीम मेहदी अली काज़मी ने उन चारों बेचारों को बेरोजगार कर दिया है। लिहाजा आज लेबर डे के हवाले से, जब भी लेबर डे के हवाले से दर्द महसूस करें तो उन 4 मजदूरों का जरूर दर्द महसूस कीजिएगा जिन्हें आपने, मेहदी अली काज़मी ने मिलकर बेरोजगार कर रखा है और वो सड़कों की इस वक्त छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं। एक लंबे अरसे से जुनारा महम और उसके हवारी और उसका जो पैनल है वो गायब है, मंजर से गायब है। उसकी वजह ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट है। और ज़ारा काज़मी की जब स्टेटमेंट आती है तो जहां पर हमें जामे शीरीं, उसके बाद परी और परी के बाद जनाब वो डफर लड़की, यानी ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये बुनियादी तौर पर 3 फेजेस हैं इन डाकुओं, इन लुटेरों तक पहुंचने के। और ये 3 फेजेस हैं जहां पर आकर क्रिमिनल्स ने ये एक क्राइम कमिट किया था। इसे समझने की जरूरत है। तब भी अच्छा नहीं लगता था जब वो पिस्ता वहां पर बैठकर दाढ़ी रखकर बाल रख रहे, वो अजीब गरीब सी सूरत में, परी उधर गई हुई है, परी परी का वहां से मैसेज आया है। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्ता फ्रॉड करता था, वो हमारे साथ झूठ बोलता था कि उसे शेल्टर होम से मैसेजेस आ रहे हैं। वो सब फ्रॉड पर मबनी रिपोर्टिंग करता रहा वो बंदा। इसका मतलब है जाफरी साहब वो जहां पर परी परी क्या कर बातचीत करते थे, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला। और इधर जुनारा महम, द पापा ऑफ दिस गैंग, ये इवल नेक्सिस का जो असल सरबराह था, दैट वाज जुनारा महम फ्रॉम लाहौर। ये समझिए कि ये जो इवल नेक्सिस था, इसकी सरबराही जुनारा महम कर रही थी और इसके अंदर वुकला शामिल थे, इसके अंदर साफी शामिल थे, इसके अंदर आम यूट्यूबर और कुछ हवारी और लुगड़ लोगों को भी बाकायदा से शामिल किया गया था। मैंने जब इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया था इस केस की शुरू में, बाद में इकरार साहब ने हाथ पीछे खींच लिया और आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि जब भी जो कोठे चलाते हैं, चलाने वाले होते हैं, और वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग ज़रा मौजूद है, वो कहते हैं कि जो कोठे चलाने वाले होते हैं वो बाकायदा से फेस सेविंग के लिए कुछ वकला को हायर करते हैं, कुछ साफियों को हायर करते हैं, कुछ लोगों को हायर करके रखते हैं, चूंकि जब भी छापा पड़ता है वो रोला डाल देते हैं। कुछ शुरफा, कुछ दाढ़ी में लोग भी मौजूद होते हैं जो उन कोठों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो दुआज़ारा के बारे में उन्होंने कहा था कि इसकी एक अमाउंट ले ली गई है और ये पूरा एक नेक्सिस है जो ऑपरेट कर रहा है। और जो वकला वगैरह बैठते हैं, असल में ये इस इवल नेक्सिस को प्रोटेक्शन देने के लिए, एक सेफ्टी देने के लिए, जो छोटे मोटे लीगल लैक्यूनाज हैं, लैक्यूनाज नहीं बल्कि लीगल हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने के लिए बुनियादी तौर पर रखा जाता है, हायर किया जाता है। 2000 की जब से स्टेटमेंट आई है, ये 4 बंदे तो गायब हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया है। इसका मतलब यह है कि हकीकतन एक इवल नेक्सिस एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब यह है कि हकीकतन एक इवल नेक्सिस फ्रॉड करता रहा और उस मासूम बच्ची को अगवा किया गया। अब जुनारा महम की हालिया स्टेटमेंट देखें, वो कहती है बच्ची डफर है, बाप ने और बच्ची ने मिलकर पैसे कमाए। फिर वो कहती है कि बच्ची बाप के पैसों का पैसे पैसे देकर उसकी तरफ चली गई, बच्ची ने जहर को कंगला कर दिया। यानी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर बच्ची पैसे के पीछे जा रही थी, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, तो जहीर कुकड़ी तो उसके पास तो वो रोटी खाने के, उसके लिए झोंपड़ी में तो दाल खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो तो स्लीपर बाद में आकर उसे गैंग माफियाज ने सपोर्ट किया, तो उसने कराची में जाकर स्लीपर अच्छे से ढंग से पहनने शुरू किए। तो वहां पर ये सारी गेम क्या थी। लेकिन जुरारा महम की थ्रू आउट स्टेटमेंट्स में पैसे का जिक्र है। जब भी पिस्ता बात करता होगा डॉलर ज़ारा और इधर ऑडियंस डॉलर ज़ारा डॉलर, यानी वर्ड भी डॉलर्स होता है और ये डॉलर डॉलर करते थे। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो 4 लोग बेरोजगार हुए हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा था। बट अब चूंकि बच्ची की स्टेटमेंट आ गई है, सो नाउ इट्स अ हाइप टाइम कि इस केस की हाइप बनाई जाए। नाउ इट्स अ हाइप टाइम कि अब जाकर इस केस के ऊपर असल बातचीत की जाए। अब असल हकायक सामने आ गया, अब रियल तस्वीर जो शीशा है वो खुलकर सामने आ गया, कहानी खुल गई है, किताबों के सारे बाब खुल गए हैं। लिहाजा इट्स अ हाई टाइम नाउ, अब हाइप बनाई जाए ताकि कल्प्रिट्स पहली दफा पाकिस्तान के अंदर पकड़े जाएं, ताकि इन्हें सजाएं हों, ताकि इन्हें लित्तर मारे जाएं, इन्हें छितर मारे जाएं और इनका बाकायदा से मेहदी अली काज़मी के हकीम खाने में, दवा खाने में इनका ट्रीटमेंट हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।